आज हम श्रद्धा द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा हमें बताते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसमें श्रद्धा बताते हैं विगत कड़ी में इस अध्याय के 14वें श्लोक के माध्यम से ध्यान हेतु 6 स्वर्णिम सूत्र दिए गए थे। आत्मा, अंतःकरण की शांति, भय निवृत्ति, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति, मन का संयम, समाहित चित्त एवं भगवत परायणता के रूप में इन 6 की व्याख्या विस्तार से की गई थी। फिर 15वें श्लोक की विस्तार से विवेचना के माध्यम से यह बताया गया कि परम निर्वाण की शांति पानी है। परमानंद की पराकाष्ठा तक पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेना है तो संत मन वाला तथा परमात्मा में चित्त लगाने वाला योगी बनना होगा। भव बंधनों से मुक्ति की परम पूज्य गुरुदेव की परिभाषा भी लोभ, मोह, अहम की बेड़ियों से मुक्ति के रूप में बताई गई थी। नियत मानस योगी, वश में किए मन वाला योगी तथा युंजनेवम सदात्मानम, मन को सदा परमात्मा में लगाने वाला साधक परमात्मा की स्वरूपता को प्राप्त है, परम निर्वाण की शांति पाता है। यह पूरे अध्याय का सार था। स्थान स्थान पर प्रभु मन के संयम की महत्ता बताते रहे हैं। किसी बात को बार बार कहने का मतलब यह है कि इस पर सर्वप्रथम व सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि शांति तो तभी मिलेगी जब मन परमात्मा में लगेगा, लौकिक साधनों में, भोग प्रधान सुखों में नहीं। रमण महर्षि व श्री अरविंद के उदाहरणों से परम शांति के स्वरूप को समझाने का भी प्रयास किया गया था। अब आगे 16वें श्लोक व आगे पर चर्चा करते हैं। दुख नाशक योग। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शब्दार्थ: हे अर्जुन, किंतु तू अधिक भोजन करने वाले का अति अश्नतः योगः सिद्ध नहीं होता, न अस्ति और च न एकदम उपवास पर रहने वाले को ही योग सिद्ध हो पाता है, न च एकांतम अनश्नतः अत्यधिक अति सोने वाले व्यक्ति का भी नहीं, स्वप्नशीलस्य च न और फिर न ही सदा जागने वाले का योग सिद्ध हो पाता है, जागृतः एव च न। दुखों का नाश करने वाला दुःखः, यह योगः तो परिमित भोजन और विहार करने वाले युक्त आहार विहारस्य कर्म में भी कर्मसु यथा योग्य प्रयत्न करने वाले युक्त चेष्टस्य सीमित निद्रा तथा जागरण करने वाले का ही युक्त स्वप्नावबोधस्य सिद्ध हो पाता है। अब भावार्थ पर ध्यान दें। हे अर्जुन, यह योग रूपी सफल ध्यान ना तो उसके लिए संभव है जो बहुत अधिक खाता है अथवा बिल्कुल नहीं खाता, अथवा यह उसके लिए भी संभव नहीं जो बहुत अधिक सोता है अथवा कम सोता है, जो आहार और विहार के कर्मों में अपनी चेष्टाओं को संतुलित रखता है तथा निद्रा जागरण में संयत होता है, उसके लिए ही ध्यान योग दुखनाशक सिद्ध होता है। ध्यान हेतु 6 स्वर्णिम सूत्र बताने के बाद यहाँ श्री कृष्ण सफल ध्यान के लिए कुछ बाधाओं से बचने की ओर संकेत करते हैं जो शरीर और मन से जुड़ी हैं। योग साधना इसी यंत्र से ही तो जानी जाती है, पर यदि यही अतिवाद का शिकार हो गया तो क्या करके योग सधेगा। और यदि इन पर समुचित ध्यान रख लिया जाए तो ऐसा ध्यान आत्म संयम रूपी योग दुखनाशक सिद्ध होता है। ऐसे दुखनाशक ध्यान के बाद ही वह शांति मिल पाएगी
जिसकी परिसमाप्ति परम निर्वाण में मोक्ष में होती है, जिसकी चर्चा योगेश्वर 15वें श्लोक में कर चुके हैं। अतिवाद ही बाधक, सर्वम अत्यंतम गर्हितम, अर्थात किसी भी बात की अधिकता, अतिवाद, योग में बाधक बनती है। सभी कर्मों में, सभी प्रयत्नों में, भोजन, निद्रा आदि नियत के साधनों में कहीं भी किसी प्रकार का अतिवाद साधना में, ध्यान के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। उसे समझे बिना योगी ध्यान की दिशा में आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए भगवान मोक्ष की बात कह के तुरंत किंतु कहकर पुनः अपनी बात 16वें श्लोक से आरंभ कर उसे 2 श्लोकों में समझा देते हैं। भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि जब तुम अपने यम नियम नहीं साधते, निद्रा आहार पर ठीक ध्यान रखकर समत्व स्थापित नहीं करते, तब तक तुम्हारा सारा श्रम बेकार है। चाहे जितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करो, जो अपने अन्नमय कोश को आहार के उचित अनुपात से तथा प्राणमय मनोमय कोश को पवित्र अन्न एवं सही दिनचर्या, निद्रा, स्नान का सही क्रम रखते हुए साध लेता है, दुखों का नाश करने वाला योग तो उसी का सत पाता है। आज की सारी समस्याएं भी इन्हीं से जुड़ी हैं। अधिक खाने के परिणाम स्वरूप व्याधियां हैं, तो डाइटिंग से दुबला होने वालों की भी अपनी व्याधियां हैं। किसी को नींद की समस्या है कि नहीं आती, तो किसी को बहुत आती है। स्लीप डिसऑर्डर्स आज की गंभीरतम मनोव्याधियों में से एक हैं। करोड़ों टन गोलियां रोज अनिद्रा के रोगी जनों द्वारा नींद लाने के लिए ली जाती हैं। ये योगी तो नहीं है, पर जीवन शैली अस्त व्यस्त कर इन्होंने अपनी लय बिगाड़ ली है। फिर स्वस्थ कैसे रहें, दुख कम कैसे हों, मन शांत किस प्रकार हो, हृदय में शांति की स्थापना किस तरह हो। इसीलिए भगवान ने यहाँ दुख कहा। समस्त प्रकार के दुखों, क्लेशों को, तनावों को दूर करने वाला योग किसका कैसे सध सकेगा, यह स्पष्ट कर दिया है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, जीवन की लय ठीक हो। अतिवाद बड़ा दुखदायी है, योग दुखनाशक है। यह हम पर है कि हम उसे कैसे चुनते हैं। मगध का एक राजकुमार था, श्रोण। बड़ा विलासी, भोग प्रधान जीवन, हर समय मदिरा व कामिनियों से घिरा रहता था। अचानक एक क्षण आया, भोग से विरक्ति हो गई, जीवन में वैराग्य आ गया, बुद्ध का शिष्य बन गया, साधु का, भिक्षु का जीवन जीने लगा। कठोर संन्यास की मर्यादाएं पाल ली, कड़ी तितिक्षा में गुजरने का उसका मन था। धूप में बैठकर ध्यान करता, शरीर सूख कर काला और कांटे जैसा हो गया। आहार कदापि नहीं, मात्र जल पर। जब तक मन पक्का था निभ गया, पर बीमार पड़ गया। जिद्दी था, हठी था, पर उसे वीणा वादन बड़ा प्रिय था। बैठे बैठे वीणा बजाता रहता था। बैठे बैठे बीमारी की स्थिति में भी वीणा के माध्यम से मन को साधने का प्रयास कर रहा था, पर मन लग ही नहीं रहा था। भगवान ने पूछा, वत्स, तुम यह क्या कर रहे हो? क्यों इतना कठोर तप कर रहे हो? तो वह बोला, हमें निर्विकल्प समाधि प्राप्त करनी है, इसीलिए कड़ी तितिक्षा कर रहे हैं। भगवान बोले कि निर्विकल्प तो तुम तब बन पाओगे जब अहम का विसर्जन करोगे। तितिक्षा का अहम तुम्हारे अंदर बैठा फुफकार रहा है, अतिवाद का अहम तुम्हारे अंदर बैठा है। एक अतिवाद तो वह था जब मदिरा, स्त्रियां, भोग सभी तुम्हारे आसपास रहते थे, और एक अतिवाद यह है कि तुम सूख कर कांटा हो गए हो। इस अतिवाद से निकलो। इसी बात को उदाहरण से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम अपनी वीणा को क्यों नहीं देखते। वीणा के तार ज़्यादा कस दिए जाएं तो वीणा बजती नहीं, ढीले छोड़ दिए जाएं तो भी वीणा बजती नहीं। यह शरीर भी एक जीवन वीणा है। इसे सही ढंग से कसोगे, थोड़ा ढीला छोड़ोगे तो परमेश्वर का संगीत तुम्हारे माध्यम से बोलने लगेगा। जीवन वीणा को टूटने मत दो। श्रोण को समझ में आ गया। जैसे ही उसने अपनी जीवन साधना की लय ठीक कर ली, उसका ध्यान सफल होने लगा। यह घटना कई व्यक्ति बुद्ध के जीवन से जुड़ी बताते हैं,
पर वस्तुतः यह श्रोण के साथ घटित हुई थी एवं उपदेष्टा थे गौतम बुद्ध। हठ योगी देहाभिमानी। आगे श्रद्धेय बताते हैं, जो अतिवाद न बरते, समय पर जागे, समय पर सोए, समय पर खाए, अधिक ना खाए, अत्यल्प भी ना खाए, उतना ही ले जितना जरूरी है, तो ध्यान हेतु मनोभूमि बन जाती है। योगी होने के लिए हर विषय में विशेष संयम की आवश्यकता पड़ती है। समत्व ही योग है, एक ही संतुलन दो छोरों के बीच में। श्री रामकृष्ण परमहंस का मत है, सच्चे योगी का मन सदा ईश्वर में ही रहता है, सदा ही आत्मस्थित रहता है। योगी का उद्देश्य होता है विषयों से मन को समेटकर परमात्मा में संलग्न करना। इसी कारण वह पहले निर्जन स्थान पर स्थित आसन में बैठकर मन को एकाग्र करने का ध्यान करते हैं। कामिनी कांचन में मन रहे तो योग नहीं होता। राजयोग में मन के द्वारा, भक्ति और विचार के द्वारा योग होता है। हठ योग अच्छा नहीं है, उसमें शरीर के प्रति अधिक ध्यान रखना पड़ता है। हठ योगी देहाभिमानी साधु हैं। श्रीमद् भगवद गीता टीका स्वामी श्री अपूर्णानंद जी। श्री रामकृष्ण जी का स्पष्ट मत है कि हठ योग में जहाँ तितीक्षा को शरीर शुद्धि हेतु अतिवाद पर शरीर को कष्ट देने की स्थिति तक संपन्न किया जाता है वहाँ राजयोग मन को साध कर ईश्वर से मिलन का कार्य पूरा कर देता है। देहाभिमानी कहकर ठाकुर रामकृष्ण देव ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति मात्र देह तक सीमित होते हैं एवं वे योग के समग्र अर्थ को नहीं समझते। आज ऐसे व्यक्तियों की समाज में बाढ़ आ गई है, तो योग के नाम पर अतिवाद तक ले जाकर जीवन शैली के रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसा योग लंबे समय तक सद नहीं पाता। जिस योग में आहार विहार यम नियम पर ध्यान न देकर क्रियाओं का ही महत्व है, वह टिकाऊ नहीं है तथा अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं करता। अतः योग यदि साधना है तो उसे शरीर से आरंभ कर मन व आत्मा तक ले जाना चाहिए। हमारे सभी कर्मों व चेष्टाओं में समभाव हो, यह श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, ध्यान एक अंतः परीक्षण। ध्यान अपने आप के साथ किया जाने वाला एक प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण है, जिसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसने अपने आप को अतिवाद से बचाया या नहीं। जो अधिक खाएगा उसका मन ध्यान में कहाँ से लगेगा। जो अधिक खाएगा उसे निरंतर प्रमाद से, आलस्य से जूझना होगा। यह ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, अपच, कब्ज और अन्य तकलीफ़ें भी उसे अधिक सताती रहेंगी। इसी प्रकार जो अत्यल्प खाएगा उसका मन सदैव भोजन में ही लगेगा। भूख उसे मानसिक कष्ट देती रहेगी। भोजन उसके स्वाद की कल्पना उसके मन को सतत चंचल बनाए रखेगी। अधिकांश उपवास करने वाले अतिवाद की सीमा तक इसी कारण ध्यान नहीं लगा पाते। एक अतिवाद यह भी होता है कि पहले उपवास कर लिया, एकादशी का, पूर्णिमा का, सोमवार का, गुरुवार का, कुछ भी नहीं लिया, फिर ज्यों ही उपवास टूटा ढेर सारा फलाहारी भोजन ले लिया। फिर मात्रा का भी ध्यान नहीं रह जाता। फलाहारी के नाम पर व्यंजन खाते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला भोजन करते ढेरों को देखा जा सकता है। बाजार में भी ढेरों व्यंजन उपलब्ध हैं और भारतीय नारी इस क्षेत्र में नई शोधें करने में माहिर है। जितने प्रकार का व जितनी मात्रा का फलाहारी भोजन उपवास के बाद किया जाता है, वह औसत दिनों से 2.5 गुना अधिक गरिष्ठ बताया जाता है। चरक महर्षि ने इसीलिए कहा है, हिताशी मिताशी काल भोजी जितेंद्रिय। हितकारी भोजन निश्चित मात्रा में नियत समय पर करने वाला संयमी व्यक्ति ही सफल स्वस्थ योगी बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक व्यक्ति को हितकारी आहार से आधा पेट भरने के लिए खाना चाहिए, 1/4 पेट पानी के लिए।
1/4 हवा के लिए खाली रखना चाहिए ताकि भोजन का पाचन आसानी से ठीक तरह से होता रहे। क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, पुस्तक में उन्होंने बड़ा विस्तार से इस विषय में लिखा है। कहा भी गया है, थोड़ा थोड़ा खाओ, न मरो न मोटाओ। न मरने की दिशा में आगे कदम रखोगे न मोटे ही होगे। मोटापा ही तो आज समस्याओं का केंद्र बिंदु है। आज भोजन स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, स्वाद के लिए किया जाता है, इसीलिए अधिक हो जाता है। कब सीमा रेखा को पार कर गए पता ही नहीं चलता। विगत 2 दशकों में सारी धरित्री पर बेडौल शरीर वाले, मोटे शरीर वाले बीमार किशोरों, युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हृदय रोग जल्दी जल्दी होने लगे हैं। आहार से जुड़ी हैं ढेर सारी व्याधियाँ। फास्ट फूड के प्रचलन से भी पश्चिम से जो आया है इसी विकृति को बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नम वही मनः पर किसी का ध्यान नहीं है और ध्यान करने चल पड़े हैं। जब अन्न मन बनाता है तो उससे पकाया भोजन खाने वाले का मन भी तो उसी के अनुसार होगा। अन्न की शुचिता, उसे किस स्रोत से बनाया गया, किस स्रोत से पाया गया, पकाया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन सब बातों का ध्यान दिया जाता रहे तो ध्यान साधना का सबसे बड़ा विघ्न आलस्य, प्रमाद, मन ना लगने की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। आगे श्रद्धे बताते हैं, समत्विही योग है। संयम का अर्थ है संतुलन, दोनों अतियों की ओर न सरकना, ठीक मध्य में रहना। समत, जिसकी बात बार बार योगेश्वर ने गीता में कही है, वह यही है कि हम किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचें। अधिक भूखे रहने वाले, ढेर सारे उपवान करने वाले तो स्वयं को क्लेश पहुंचाते ही हैं। तितीक्षा की यह अति भी श्री कृष्ण रूपी योग शिक्षक को स्वीकार्य नहीं है। वह आगे 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में बड़ा स्पष्ट विचार व्यक्त करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान्विध्या सुर निश्चयान। अर्थात शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जानना। यहाँ तप तितीक्षा की अवमानना नहीं की जा रही, वरन यह कहा जा रहा है कि हम अतिवाद से बचें, शास्त्रोक्त परिधि में चलें, सप्ताह में 1 बार पेट को आराम देने के लिए उपवास रखें अथवा आस्वाद व्रत रखें, प्रवाही द्रव्य, जल, दुग्ध, छाछ, फलों के रस, शाक सब्जी के रस आदि लेते रहें। मूल तथ्य यह है कि हम अपने शरीर को आहार की अत्यल्पतारूपी प्रक्रिया से दूर रख शरीर, मन, आत्मा के साथ न्याय करें। निद्रा कैसी हो? योग साधना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम कितनी निद्रा लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। एक साधक स्तर के व्यक्ति जिसका आहार नियत तथा सात्विक है, 6 घंटे की प्रगाढ़ निद्रा ले ले तो काफ़ी है। योग निद्रा के अभ्यस्त साधक की 4 घंटे की नींद भी अन्य लौकिक व्यक्तियों की 8 घंटे की नींद के बराबर मानी जाती है। अभ्यास द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, पर यह उच्च स्तरीय गुरु कृपा प्राप्त साधक के लिए ही संभव है। किसी को भी इस अतिवाद पर बिना मार्गदर्शन के नहीं चलना चाहिए। अर्जुन को तो योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा थी, उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः वह गुडाकेश कहलाया। परम पूज्य गुरुदेव को भी निद्रा पर विजय प्राप्त थी। वे सोते हुए भी योगी की तरह जागते थे। लौकिक दृष्टि से वे 8 बजे सोकर 12 साढ़े 12 पर उठ जाते थे, पर यह उनके वश में था। प्रातः का अपना साधनादि क्रम 4 घंटे में समाप्त कर वे 4 घंटे नित्य लिखते थे। दिन में मुश्किल से आधा घंटा मात्र बिस्तर पर लेटकर
उन्हें शिथिलीकरण करते देखा गया। 80 वर्ष की आयु तक पहुँचते तक, महाप्रयाण के पूर्व तक उनकी यही दिनचर्या रही। जो व्यक्ति निर्धारित निद्रा से कम सोता है या अधिक सोता है, उसे आलस्य प्रमाद का शिकार होना पड़ता है, जो साधना में, जीवन में सफलता के मार्ग पर बढ़ने में बाधक है। जो योगी नहीं है, रात्रि देर से सोकर सुबह जल्दी काम पर चला जाता है, वह दिन में उबासी जम्भाई लेते हुए देखा जाता है। शरीर में आलस्य और मन में प्रमाद एक प्रकार से घुन की तरह, विषाणु की तरह प्रवेश कर जाते हैं। ये सारे शरीर ही नहीं, मन को भी खोखला कर देते हैं। नींद की भरपाई दिन में कर 2 से 3 घंटे सोने वाले तो अत्यधिक अतिवादी हैं। वे श्री कृष्ण के निर्देशों की एक प्रकार से अवज्ञा करते हैं। उन्हें जीवन शैली के रोग तो होते ही हैं, उनका साधना में मन भी नहीं लगता। दिन भर शरीर टूटा सा रहता है एवं मनोयोग में कमी आ जाती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक तो एक तरफ, भौतिक जगत में भी कहीं किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। असफल जीवन बिता किसी तरह नर पशु का जीवन काटकर यह यात्रा पूरी कर लेते हैं। निद्रा का विज्ञान। निद्रा भी स्वप्न वाली तथा बिना स्वप्न वाली होती है। स्वप्न कभी सार्थक होते हैं, कभी निरर्थक। स्वप्न, दिव्य स्वप्न आए, उसके लिए सही आहार, स्वाध्याय, सही दिनचर्या जरूरी है। सामान्यतया निरर्थक स्वप्न ही आते रहते हैं। हम चाहें तो दिव्य स्वप्नों को आमंत्रित करने की कला ध्यान द्वारा सीख सकते हैं। तीव्र पुतलियों की गति वाली नींद, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM कही जाती है तथा बिना इस तरह की नींद, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM कही जाती है। नींद आने के तुरंत बाद 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर व्यक्ति NREM नींद की 4 सीढ़ियों से गुजर जाता है। दूसरे घंटे से REM नींद चालू होती है। दोनों ही प्रकार की नींदों का चक्र 10 से 11 मिनट के अंतराल तक बदलता रहता है। एक वयस्क युवा में लगभग 25% अनुपात REM का एवं 60 से 65% अनुपात NREM का होता है। बच्चे व बूढ़े में REM की अनुपात अधिक होता है। अनिद्रा की बीमारी में यह चक्र गड़बड़ा जाता है एवं रात भर करवटें बदलते बीतता है। दिन भर प्रमाद छाया रहता है। इसी तरह नींद से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि वे हमारी जीवन शैली की अस्त व्यस्तता के कारण हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया है, वह है निद्रा का अतिवाद। अत्यधिक जागना, पढ़ाई के लिए, काम के कारण या साधना का हट, या फिर अधिक सोना, रात्रि में भी एवं दिन में भी। ऐसे व्यक्ति का योग दुख नाशक के स्थान पर दुखकारक बन जाता है। वे गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते भी हैं कि निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसी सुख है एवं यही भोग काल में भी तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है। भले ही आरंभ में विष तुल्य लगे, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य हो। ऐसा परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सात्विक सुख की ओर ही साधक को जाना चाहिए। आगे श्रद्धे बताते हैं, योग करता है दुखों का नाश। भगवान की स्पष्ट मान्यता है कि समस्त लौकिक कष्ट, दुखों का क्षय हो सकता है यदि व्यक्ति को योग को जीवन में समग्र रूप से उतारे, यम नियम के सभी सूत्रों का पालन करे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा की सीढ़ियों से गुजरकर ध्यान तक पहुँचे, यथा योग्य आहार ले, दिनचर्या व्यवस्थित रखे तथा सभी कर्म परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से संयत होकर एक कर्मयोगी का जीव की तरह किया जाए काम, यथा योग्य सोने व जागने का नियम बनाया जाए,
जल्दी सोना, जल्दी उठना, यह एक योगी की दिनचर्या का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। शाम को हल्का भोजन जल्दी लेकर जल्दी सो जाएं। शाम को हल्का भोजन जल्दी लेकर जल्दी सो जाएं। प्रातः जल्दी उठें और फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर ध्यान, स्वाध्याय, लेखन आदि आध्यात्मिक उपचार में लग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान शीघ्र लगता है व फलदायी भी होता है। जल्दी उठने वाला परमात्मा सत्ता में शीघ्र स्थित होने की पात्रता विकसित कर लेता है। इतना स्पष्ट मार्गदर्शन है, फिर हम क्यों गड़बड़ा जाते हैं? आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अग्र क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त। धन्यवाद।